गांव की सुबह शांत होती है। जैसे ही सूरज की पहली किरणें धरती को छूती हैं, एक नई ऊर्जा का संचार होता है। गांव के लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं, लेकिन इस शांति में एक अलग ही सुकून होता है। चिड़ियों का संगीत, हवा का झोंका, पेड़ों की सरसराहट, ये सब मिलकर एक अद्भुत संगीत रचते हैं। यह संगीत न केवल कानों को सुकून देता है, बल्कि मन को भी शांति प्रदान करता है। ये सब मिलकर एक अलग ही दुनिया बसाते हैं, एक ऐसी दुनिया जहां हर कोई एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ महसूस करता है। यहां की हर चीज में एक अपनापन है, एक मिठास है। इस दुनिया में प्रेम की परिभाषा भी अलग होती है। यहां प्रेम केवल शब्दों में नहीं, बल्कि हर छोटे छोटे कार्यों में झलकता है। एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे का ख्याल रखना, यही यहां का प्रेम है। यहां प्रेम शब्दों में नहीं, भावनाओं में दिखता है, निगाहों में झलकता है। एक मुस्कान, एक नजर, एक स्पर्श, ये सब प्रेम के प्रतीक हैं। यहाँ के लोग अपने प्रेम को व्यक्त करने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं समझते, और कभी कभी तो चुप्पी में भी सुनाई देता है। यह चुप्पी भी एक भाषा है जो केवल दिल से समझी जा सकती है। यहाँ की चुप्पी में भी एक मिठास है, एक गहराई है। ऐसे ही एक शांत गांव में दुर्गा रहती थी। दुर्गा, जो अपने नाम की तरह ही शक्तिशाली और सुंदर थी। उसकी सादगी और मासूमियत ने सभी का दिल जीत लिया था। सुंदर, सरल और सबके दिलों में बसने वाली। उसकी मुस्कान में एक अलग ही चमक थी। उसकी मुस्कान में एक ऐसा आकर्षण था जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेता था। उसकी मुस्कान में एक अलग ही चमक थी, एक अजीब सी मासूमियत थी। उसकी आंखों में एक गहराई थी जो उसकी आत्मा की सच्चाई को दर्शाती थी। एक अजीब सी मासूमियत थी। उसकी मासूमियत ने उसे और भी खास बना दिया था। वह हर किसी के साथ एक समान व्यवहार करती थी, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। वह हर सुबह उठकर अपने घर के आंगन में फूलों को पानी देती, चिड़ियों को दाना खिलाती। यह उसका रोज का नियम था, जिसे वह कभी नहीं तोड़ती थी, और फिर अपने काम में लग जाती। उसकी दिनचर्या सरल थी। वह अपने काम को पूरी ईमानदारी और मेहनत से करती थी। उसके काम में एक अलग ही निपुणता थी, पर उसके मन में एक चाहत थी, एक ऐसी चाहत जो उसे हमेशा बेचैन रखती थी। वह चाहती थी कि कोई हो जो उसे समझे, उसके दिल की बात सुने। एक ऐसे जीवन साथी की जो उसे समझे, उसका साथ दे, उसके हर सुख दुख में उसके साथ खड़ा रहे। वह अपने जीवन में एक सच्चे साथी की तलाश में थी। एक दिन गांव में मेला लगा। दूर दूर से लोग आए थे। रौनक थी, चहल पहल थी। दुर्गा अपनी सहेलियों के साथ मेला देखने गई थी। भीड़ में उसकी नजर एक युवक पर पड़ी। वह युवक कोई और नहीं, अर्जुन था। गांव के पास के ही शहर से आया था। वह अपनी मौसी के यहां आया हुआ था। अर्जुन भीड़ में से रास्ता बनाता हुआ आगे बढ़ रहा था। तभी उसकी नजर दुर्गा से मिली। समय मानो रुक गया। दोनों एक दूसरे को देखते ही रह गए। न कोई बात हुई, न कोई इशारा, बस निगाहें मिली और दिलों में एक अजीब सी हलचल हुई। अगले दिन अर्जुन दुर्गा से मिलने की कोशिश करने लगा। वह जान गया था कि उसका दिल उस अनजानी युवती पर आ गया है। गांव में पता करना मुश्किल नहीं था। जल्द ही उसे पता चल गया कि वह लड़की दुर्गा है। एक दिन मौका पाकर अर्जुन ने दुर्गा से बात की। दोनों नदी किनारे मिले। शुरुआत में थोड़ी झिझक हुई, पर जल्द ही दोनों खुलकर बातें करने लगे। दुर्गा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। मेरा दिल तुम पर आ गया है। अर्जुन, मैं भी तुम्हारे बारे में सोचती रहती हूँ। दोनों ने एक दूसरे से प्यार का वादा किया। अर्जुन और दुर्गा की मुलाकातें होने लगीं। दोनों चुपके चुपके मिलते थे, पर प्यार को छुपाया नहीं जा सकता। जल्द ही घर वालों को उनके प्यार के बारे में पता चल गया। पिताजी, अर्जुन और मैं एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। दुर्गा, यह रिश्ता नहीं हो सकता। अर्जुन शहर का है और हमारी जाति से भी अलग है। तुम यह सब भूल जाओ। दुर्गा के घर वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे। उन्होंने दुर्गा को समझाया, डांटा, फटकारा, पर दुर्गा अपने प्यार पर अडिग रही। वह जानती थी कि अर्जुन उससे सच्चा प्यार करता है। दुर्गा के घर वालों ने अर्जुन से मिलना जुलना बंद करवा दिया। उन्होंने दुर्गा पर भी पाबंदियां लगा दी। अर्जुन और दुर्गा एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे थे। दुर्गा, मैं तुम्हें बहुत याद करता हूं। यह दूरी सहन नहीं हो रही। अर्जुन, मेरे दिल की हालत भी तुमसे अलग नहीं है। हम जल्द ही मिलेंगे, मुझे भरोसा है। दोनों के दिल टूट रहे थे। बिछोह की आग में दोनों जल रहे थे। दिन रात एक दूसरे की याद में खोए रहते। एक दिन अर्जुन ने दुर्गा के घर वालों से बात करने का फैसला किया। वह दुर्गा के घर गया और उसके माता पिता से विनती की
कि वे उनकी शादी के लिए मान जाएं। अर्जुन ने अपनी सच्ची भावनाओं को व्यक्त किया और उन्हें समझाने की कोशिश की कि उनका प्यार सच्चा और अटूट है। कृपया हमारी शादी के लिए मान जाइए। हम एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। हमारा प्यार किसी भी बाधा को पार कर सकता है। हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। नहीं अर्जुन, ये संभव नहीं है। तुम यहां से चले जाओ। हमारे समाज और परंपराओं के खिलाफ है ये रिश्ता। पर दुर्गा के घर वाले नहीं माने। उन्होंने अर्जुन को भला बुरा कहा और वहां से चले जाने को कहा। अर्जुन का दिल टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह जानता था कि उसका प्यार सच्चा है और वह दुर्गा के बिना नहीं रह सकता। दुर्गा, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। मैं जल्द ही वापस आऊंगा और तुमसे शादी करूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा और हमारे प्यार को जीतूंगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है अर्जुन। मैं इंतजार करूंगी। मैं जानती हूँ कि तुम अपने वादे को निभाओगे और हम एक दिन साथ होंगे। दुर्गा को अर्जुन पर पूरा भरोसा था। वह जानती थी कि उनका प्यार सच्चा है और कोई भी बाधा उन्हें अलग नहीं कर सकती। उनके अटूट विश्वास ने उन्हें एक दूसरे के प्रति और भी मजबूत बना दिया। साल बीत गए। समय के साथ जीवन ने कई मोड़ लिए, लेकिन अर्जुन और दुर्गा का प्यार अडिग रहा। अर्जुन ने कड़ी मेहनत की और सफलता हासिल की। उसने अपने सपनों को साकार करने के लिए दिन रात एक कर दिया। वह अपने करियर में ऊपर उठता गया। हर कदम पर उसने नई ऊंचाइयों को छुआ और अपने परिवार का नाम रोशन किया। पर उसने कभी दुर्गा को नहीं भुलाया। उसकी यादें हमेशा उसके दिल में बसी रहीं और वह हर पल उसके साथ थी। अब वक्त आ गया है दुर्गा, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूं। मैं अपने वादे को पूरा करूंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। एक दिन वह वापस उस गांव आया जहां दुर्गा रहती थी। गांव की गलियों में चलते हुए उसकी आंखों में एक नई चमक थी। उसने दुर्गा के घर वालों से फिर बात की। इस बार वह अपने आत्मविश्वास और सफलता के साथ आया था। मैं दुर्गा से शादी करना चाहता हूं। मैंने अपने जीवन को संवारने के लिए कड़ी मेहनत की है और अब मैं उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहता हूं। मैंने अपना वादा निभाया है। अब मैं दुर्गा को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हूं। इस बार दुर्गा के घर वाले अर्जुन की सफलता को देखकर प्रभावित हुए। उन्होंने उसकी मेहनत और समर्पण को सराहा। उन्होंने अपनी गलती मान ली और अर्जुन से दुर्गा की शादी के लिए मान गए। यह एक भावुक पल था जब परिवार ने अपने पुराने विचारों को त्याग दिया। अर्जुन, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। हम समझते हैं कि सच्चा प्यार किसी भी बाधा को पार कर सकता है। हम तुम्हारी और दुर्गा की शादी के लिए तैयार हैं। हमें गर्व है कि तुमने अपने प्यार को साबित किया। अर्जुन और दुर्गा आखिरकार मिल ही गए। उनके मिलन का यह पल बहुत ही खास था, जैसे समय ने एक नया मोड़ लिया हो। उनका प्यार हर बाधा को पार कर गया। उन्होंने हर मुश्किल का सामना किया और अपने प्यार को जीत दिलाई। गांव में उनकी शादी धूमधाम से हुई। हर कोई इस खुशी के मौके पर शामिल हुआ और उनके प्यार को सराहा। सबने उनके प्यार को सलाम किया। यह शादी सिर्फ दो दिलों का मिलन नहीं, बल्कि दो परिवारों का भी मिलन था। यह कहानी इस बात का प्रमाण है कि सच्चा प्यार कभी हारता नहीं है। अर्जुन और दुर्गा का प्यार हमेशा के लिए अमर हो गया।